नाइन्थ क्लास फिजिक्स हम लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। इसमें बाकी जो थ्योरिकल सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया था। अब जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सारे कराऊंगा। जिन बच्चों ने अब तक लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो इस पे जो अवेलेबल है चैनल पे आप देख सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी मेथड से आपको मैं करना सिखाऊंगा, इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। गियर रखी, ब्रेक्स are applied so as to the produce a uniform acceleration is negative 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने ब्रेक करे, ब्रेक लगाने से क्या होगा, उसकी स्पीड हल्के हल्के स्लो होती जाएगी, आखिर में आके वो रुक जाएगी। यहाँ बोला गया है यूनिफॉर्म एक्सलेशन, लेकिन ये माइनस का अगर है तो ये रिटार्डेशन है, इसलिए एग्जाम में यहाँ पे एक्सलेशन की जगह पे रिटार्डेशन भी लिख के आ सकता है। ठीक है, तो 0.5 निगेटिव निगेटिव साइन लेना जरूरी है क्योंकि रिटार्डेशन है, उसकी हल्की हल्की स्पीड डाउन हो रही है। तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो बताना ये है कि आखिर कितने डिस्टेंस के बाद वो ट्रेन जो होगी रुक जाएगी। तो मुझे यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताना है या डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले क्या करते हैं, जो जो गिवन है उस सम को नोट कर लेते हैं। तो गिवन है यहाँ पे सबसे पहले कि वो उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों कुछ कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा यू है कौन सा वी है। अगर कोई चीज स्टार्टिंग में रुकी हुई थी रेस्ट में और फिर चलना स्टार्ट हुई है तो वो हो जाता है यू जीरो, और अगर कोई चीज बाद में रुकी है तो वी हो जाता है जीरो। तो यहां पर बताइए कि आखिर में वो चीज रुकी है या स्टार्टिंग में रुकी हुई थी। बिल्कुल बात सही आपकी, आखिर में जाके वो रुकी है, तो यानी कि फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो हमारी जीरो होगी। तो यानी कि ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, ये स्टार्टिंग वाली होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसलिए मैं इसको लिखूंगा यू में 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम लोग की जो यूनिट्स होती हैं सारी की सारी एसआई यूनिट चलती हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए। इसलिए 90 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का बहुत सिंपल मेथड है, आप सिर्फ 5/18 ले लीजिए और ये हमारा चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 1000/60 इंटू 60 की, वो 5/18 आती है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप इंटू करते हैं 5/18 से तो सीधे वो चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी। अब आगे क्या दे रखा है, आगे यहाँ टाइम दे रखा है, दे रखा नहीं, टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पे वो जाके रुक गई। तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। मुझे निकालना क्या चीज़, मुझे यहाँ निकालना है फाइंड द डिस्टेंस। तो मुझे यानी कि एस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एस के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास तीन इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड में भी सारी इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे सोचते हैं। इसलिए मैं तीनों इक्वेशन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि निकालना क्या है, डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिस्टेंस जो आती है दो इक्वेशंस में आती है, सेकेंड और थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड में से कैसे डिसाइड करें कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो अगर आपके क्वेश्चन में टाइम गिवन है या कि अगर कहीं क्वेश्चन में टाइम गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप लगाएंगे सेकेंड वाली इक्वेशन। लेकिन अगर टाइम नहीं गिवन है तो आप लगाएंगे थर्ड वाली। तो बताइए इस क्वेश्चन में टाइम गिवन था, बिल्कुल इस क्वेश्चन में टाइम कहीं गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो लगानी है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन निकालनी है। तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस। वैल्यूज पता है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे साइड में ए बी मुझे पता था निगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीन चीज़ें मुझे मिल गई हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पुट करता हूँ। तो v इज जीरो स्क्वायर, v तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो वो जाके रुक गई थी ट्रेन। u कितना है, 10। ए भी पता है कितना है 0.5, लेकिन कैसा है माइनस, तो आपको यहाँ निगेटिव साइन टेक करना पड़ेगा तो फिर निगेटिव है। एस मुझे निकालना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ये ऐसा ही यहाँ निकालना है। तो वैल्यू बची कितनी हमारे पास,
ये बचा 0 इज 100 माइनस 0.5 इंटू 2 इज 1, तो 1 इंटू एस। तो अब हमारे पास ये उस साइड जाएगा, तो s इज इक्वल टू 100। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस है इज मीटर। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, इस तरह से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो चुकी है। इसे 10 मीटर पर सेकेंड, वो 10 मीटर जो है सिर्फ डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा जब उसको ब्रेक लगा दी जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ना पर मीटर स्क्वायर जो था वो ऊपर जाके इन्वर्स हो गया है। तो याद रखिएगा यूनिट किसकी है, एक्सेलरेशन की ही यूनिट है फॉर 2 मिनट। तो 2 मिनट में उसने इतना एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी चलाई है, बस चलाई है। और बताना है यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल, आखिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और साथ में बतानी है स्पीड रुका है, इतने टाइम में उसकी स्पीड क्या हो गई, लास्ट में उसकी स्पीड क्या हो गई, मुझे वही बताना है। तो गिवन क्या क्या है पहले नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग में रुकी हुई थी फिर चलना स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा दे रखा है, दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे पहचाना, आप चाहे यूनिट से पहचान सकते हैं, वैसे यहाँ लिखा भी साफ साफ। अब फॉर 2 मिनट टाइम भी गिवन है यहाँ पे, तो टाइम मैं लिख देता हूँ कितना है 2 मिनट्स। लेकिन हमेशा टाइम लिखना चाहिए सेकंड में, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ सेकंड में, तो कितना हो गया 120 सेकंड हो गया। अब फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एस निकालना है। अब मैंने बोला था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस होती है ऑफ द मोशन, एंड द सेकंड एंड द थर्ड। सेकेंड वाली के मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज सेकेंड इक्वेशन, एंड द थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस। ये 2 इक्वेशंस आपकी जिसमें अंदर डिस्टेंस आती है। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कौन सी इक्वेशन टेक करनी है, मुझे वो डिसाइड करना है। तो मैंने बोला था अगर आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन है, अगर टाइम गिवन हो आपको डिस्टेंस निकालनी है तो सेकेंड लगाएंगे, और टाइम अगर गिवन नहीं है तो थर्ड लगाएंगे। तो बताइए कि आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन है या नहीं। बिल्कुल टाइम गिवन है, कितना 120 सेकंड है, टाइम गिवन है, तो हम लोग कौन सी अप्लाई करेंगे, हम लोग सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो आते स्टार्ट करते बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। तो सेकंड क्वेश्चन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, मुझे यू पता है कितना 0 है, तो स्टार्टिंग में वो कैसे था, रुका हुआ था। बाकी यहाँ पे मुझे टी पता है 120 है, 1/2, ए पता है कितना है 0.1, टी पता है 120। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए ऐसा करता हूँ, मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में स्क्वायर लगा होता है यहाँ पे टी पे। अब करते हैं इसको कैलकुलेट, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना 60 आ गया, तो बचा कितना है, तो 0 हमारे पास। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, चलिए 0.1 इंटू 60 कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे ईजी रहेगा थोड़ा सा। और बाकी यहाँ पे 660 को डू कितना 72, 6 12 120 वो 72 और फिर एक 0। तो ये आ गई डिस्टेंस हमारे पास कि इतने टाइम में वो बस इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो एक पार्ट हुआ, एक सेकेंड पार्ट में बचा हुआ है। सेकेंड पार्ट में था स्पीड इक्वायर्ड मीन्स इतने टाइम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी इंक्रीज होके, मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी निकालने के लिए आप इक्वेशन लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पता है क्या होती है, u प्लस ए टी, इज सिंपल। तो u मुझे पता है 0 है, a मुझे पता है 0.1 है, टाइम तो पता ही है कितना है 120 है, इज वेरी इजी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ गया 12। देखिए यूनिट भी तो लिखी जाएगी, मतलब मार्क्स कट जाएंगे आपके एग्जाम में। तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वेलोसिटी की ओनली मीटर पर सेकंड होती है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इज ए थर्ड क्वेश्चन। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ द 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले 2 लाइनें बताता हूँ। एक बॉल है, एक हाइट से 20 मीटर हाइट से छोड़ दी गई है। अब वेलोसिटी इंक्रीज
यूनिफॉर्मली उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, रेट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताइए ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, यू है, वी है, ए है, क्या चीज़ है? तो ये जो है आप यूनिट देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की होती है, यानी ये जो हमारे पास क्या है, ए आ गया। उसके बाद ये क्या है, डिस्टेंस मीन्स हाइट में डिस्टेंस होती है, तो ये क्या चीज़ है, एस। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ मिल चुकी हैं। आगे क्या है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड। अब सीरीज बात है, कोई एक हाइट है, वो कितनी हाइट है, इसे 20 मीटर। यहाँ पे कोई बॉल है, उस बॉल को यहाँ से छोड़ा जाए तो वो नीचे हल्के हल्के आ रही है, और स्पीड उसकी एक्सेलेरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और नीचे आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ज़मीन से जस्ट टकराने वाली होगी या टकरा जाएगी। तो बताना ये है कि कितनी स्पीड से वो ज़मीन से आके ग्राउंड से टकराएगी, मुझे यानी क्या निकालना है, इट इज़ ए फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। और साथ में आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम में टकराएगी मुझे, यानी कि यहाँ पे टाइम भी निकालना है, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे से, वो ऊपर से नीचे आने में। तो मुझे यानी क्या क्या गिवन है, नोट कर लेते हैं। तो मुझे ए यहाँ गिवन है इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे हाइट मीन्स क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ हो गई है, तो हाइट एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो ये क्या हो गया, एस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, मुझे वी निकालना है। देखिए एक चीज़ और गिवन है, ये बॉल यहाँ पे पहले क्या थी, रखी हुई थी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, रेस्ट में थी, इसलिए यहाँ पे यू जब हम लोग टेक करेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है, टी निकालना है, दो चीज़ें मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो लेकिन निकालेंगे एक वन बाय वन। तो पहले सोचते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगाएं ऑफ द मोशन, क्योंकि मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मोशन है तो यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन मोशन में बताया तभी आपको 3 इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन यहाँ पे एस आ गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस में आता है, बिल्कुल सही, सेकंड और थर्ड में आता है। तो सेकंड और थर्ड में कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे, तो टाइम यहाँ गिवन है, बिल्कुल टाइम गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगानी होगी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो v फाइंड आउट करना है, u इज 0, a इज 10, s इज 20। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आ गया 400। अब मुझे v निकालना है, या तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाने के लिए एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो v इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द 400 इज 20। तो v इज 20 मीटर पर सेकेंड। v तो फाइंड हो गया, लेकिन साथ मुझे निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो मुझे लगानी पड़ेगी कोई इक्वेशन, कौन सी लगाते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज 20, u इज 0, a इज 10 एंड t इज फाइंड मुझे करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 यानी कि 2 सेकेंड। तो टाइम यहाँ फाइंड आउट हो चुका है। तो मुझे पता आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे और इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये क्लियर होते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।